नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार ने कई अहम योजनात्मक फैसलों और व्यवस्थाओं पर काम किया। रेवाड़ी में शहर की स्वच्छता सुधारने के लिए 250 नए डस्टबिन और कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां शुरू की गईं, ताकि पार्क और सार्वजनिक जगहें साफ रहें। प्रशासन का कहना है कि इससे रोजमर्रा की सफाई व्यवस्था पहले से बेहतर होगी और लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। कड़ाके की ठंड को देखते हुए बिजली व्यवस्था पर खास ध्यान दिया गया। ग्रामीण इलाकों में बिजली की खपत करीब 20% बढ़ गई है, इसलिए बिजली विभाग ने रोस्टर में बदलाव किया। अधिकारियों का कहना है कि ठंड के मौसम में कटौती कम से कम हो, इसके लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं और फील्ड टीमें अलर्ट पर रखी गई हैं। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग को लेकर आज से ट्रायल रन शुरू होने की चर्चा तेज रही। माना जा रहा है कि यह टर्मिनल पूरी तरह चालू होने के बाद हिसार और आसपास के जिलों को सीधी हवाई कनेक्टिविटी देगा, जिससे व्यापार, यात्रा और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। परिवहन विभाग ने गणतंत्र दिवस और दिल्ली में बड़ी आवाजाही को देखते हुए हरियाणा रोडवेज की 100 अतिरिक्त बसें दिल्ली रूट पर चलाईं। इसका मकसद यात्रियों की भीड़ को संभालना और लोगों को समय पर सुरक्षित यात्रा की सुविधा देना है। बस स्टैंड पर अतिरिक्त स्टाफ भी तैनात किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने आज सभी सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी ड्यूटी पर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ा दी। ठंड, सड़क हादसों और कार्यक्रमों के चलते मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया, ताकि किसी को इलाज के लिए इंतजार न करना पड़े। शिक्षा विभाग की ओर से संकेत मिले हैं कि परेड और गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों के बाद कल 27 जनवरी को स्कूलों में अवकाश घोषित किया जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला जिला प्रशासन करेगा, लेकिन अभिभावकों और छात्रों के बीच इसको लेकर दिन भर चर्चा बनी रही। पंचकूला में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने जा रहे बच्चों से भरी एक पिकअप गाड़ी पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों के इलाज की व्यवस्था कराई गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुग्राम में ध्वजारोहण किया और कहा कि हरियाणा 2047 तक विकसित भारत का मजबूत आधार बनेगा। उन्होंने युवाओं, किसानों और उद्योगों की भूमिका पर जोर दिया और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार विकास और सुरक्षा दोनों पर समान ध्यान दे रही है। आज सुबह हरियाणा के 15 जिलों में घने कोहरे के कारण रेड अलर्ट जैसी स्थिति रही। कई इलाकों में विजिबिलिटी लगभग शून्य रही, जिससे परेड और कार्यक्रमों की शुरुआत में देरी हुई। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। नारनौल और महेंद्रगढ़ में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। ठंड बढ़ने से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और अलाव, हीटर और गर्म कपड़ों की मांग साफ दिखाई दी। करनाल में एक कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री मौनी रॉय के साथ बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर मौनी ने नाराजगी जताई और सम्मान की बात कही। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए वीडियो की जांच शुरू कर दी है। आज हरियाणा के 13 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इस सम्मान से पुलिस महकमे में उत्साह देखा गया और वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे पूरे बल के लिए गर्व का पल बताया। बीबीएमबी चेयरमैन की पत्नी दीप्ति त्रिपाठी की भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग को सुरक्षा कारणों से फिलहाल टाल दिया गया है। बताया गया है कि आतंकी धमकी की सूचना के बाद यह निर्णय लिया गया। पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि स्थिति सामान्य होने पर नई तारीख घोषित की जाएगी। गणतंत्र दिवस को लेकर गुरुग्राम और फरीदाबाद में आज से सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है और लगभग 3000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लद्दाख में चल रहे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में हरियाणा ने फिगर स्केटिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना राज्य खेल विभाग ने की है। सरकार ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करने की घोषणा भी की है। हरियाणा की खिलाड़ी हिया अदलखा ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के पहले दिन देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे राज्य में खुशी का माहौल है। खेल अधिकारियों ने कहा कि यह जीत हरियाणा की खेल प्रतिभा को दर्शाती है।
सिरसा जिले की 2 महिला सरपंचों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए जाने का निमंत्रण प्राप्त हुआ है। यह सूचना कल देर शाम मिली। पंचायत राज विभाग ने इसे ग्रामीण नेतृत्व के लिए प्रेरणादायक बताया और कहा कि महिला नेतृत्व से गांवों में विकास को नई दिशा मिली है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर गुरुग्राम में 25 प्रमुख स्थानों पर आज सुबह से खड़े नाके लगाए गए हैं। पुलिस हर आने जाने वाले वाहन की जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह कदम किसी भी संभावित खतरे को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। हिसार के नांगठला बैंक चोरी मामले में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को आज पुलिस कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी। पुलिस के अनुसार आरोपियों से चोरी की रकम और अन्य सहयोगियों के बारे में पूछताछ की जानी है। मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। रोहतक एसटीएफ ने कल देर रात हिमांशु भाऊ गैंग के एक और सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस गिरफ्तारी से गैंग की गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ेगा और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। डेरा सच्चा सौदा ने सिरसा में आज से बड़े स्तर पर डिप्रेशन मुक्ति और नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत जागरूकता शिविर और परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजकों का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रामकथा आयोजन के चलते नारनौल शहर में आज से 31 जनवरी तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं। नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है ताकि आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। हरियाणा बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट आज जारी कर दी है। परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होंगी। बोर्ड ने छात्रों को समय पर तैयारी करने की सलाह दी है और स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराया जाए। बोर्ड परीक्षाओं में अंकों के सुधार के लिए आवेदन प्रक्रिया का आज अंतिम चरण है। छात्र निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए छात्र समय रहते प्रक्रिया पूरी करें। बारिश के पूर्वानुमान के चलते आज गुरुग्राम और फरीदाबाद के वायु गुणवत्ता सूचकांक में हल्का सुधार दर्ज किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार हवा में धूल कणों की मात्रा में कमी आई है। हालांकि विशेषज्ञों ने नागरिकों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज से अरावली क्षेत्र में अवैध खनन की जांच के लिए विशेषज्ञ टीम फील्ड में उतरेगी। टीम खनन गतिविधियों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेगी। सरकार का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुरुग्राम मेट्रो के नए कॉरिडोर को लेकर आज चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण तकनीकी बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में परियोजना की लागत, रूट और समय सीमा पर चर्चा होगी। अधिकारियों का कहना है कि मेट्रो विस्तार से यातायात दबाव कम होगा और शहरी कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली से सटे हरियाणा के इलाकों में यमुना जल स्तर की निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण टीमों को अलर्ट पर रखा है। अधिकारियों के अनुसार स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन लगातार नजर रखी जा रही है। कल रात रोहतक में महसूस किए गए हल्के भूकंप के झटकों के बाद आज आपदा प्रबंधन विभाग ने पुरानी और जर्जर इमारतों का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैथल में प्रभात फेरी के दौरान एक कार भीड़ में घुस गई, जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में गुस्सा फैल गया और लोगों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और जांच शुरू की। गणतंत्र दिवस के चलते दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा खड़ी कर दी गई। कुंडली और टिकरी बॉर्डर पर ड्रोन से निगरानी की गई और भारी वाहनों की एंट्री रोकी गई। पुलिस और अर्धसैनिक बल पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आए। अंबाला एयरबेस के आसपास सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। राफेल विमानों की तैनाती को देखते हुए 3 किलोमीटर के दायरे में नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए ताकि किसी भी तरह की चूक न हो। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन से जुड़ी हलचल देखी गई, जब किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने की कोशिश की। पुलिस के साथ हल्की बहस हुई, लेकिन हालात काबू में रहे। प्रशासन लगातार बातचीत के जरिए स्थिति संभालने की कोशिश कर रहा है। सिरसा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार और बाइक की टक्कर से मां बेटे की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घायलों के इलाज की निगरानी की जा रही है।
जींद के एकलव्य स्टेडियम में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान एक स्कूली छात्रा अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने ठंड और कमजोरी को वजह बताया। छात्रा को प्राथमिक इलाज के बाद सुरक्षित बताया गया है। रोहतक की सुनारिया जेल के आसपास आज सुरक्षा बढ़ा दी गई। जेल प्रशासन ने संदिग्ध वाहनों की सघन तलाशी ली और पुलिस बल की संख्या बढ़ाई। अधिकारियों ने कहा कि यह पूरी तरह एहतियाती कदम है। सोनीपत में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झज्जर से एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है और पुलिस को इस केस में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। गुरुग्राम अलवर हाईवे पर रात के समय एक अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे लगे 5 लाइट पोल तोड़ दिए। ठेकेदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हादसे से कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ और एनआईटी इलाके में आज रूट डायवर्जन लागू किया गया। इससे वाहन चालकों को परेशानी हुई, लेकिन पुलिस ने ट्रैफिक संभालने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए और लोगों को वैकल्पिक रास्तों की जानकारी दी। नारनौल में घने कोहरे के कारण जयपुर दिल्ली हाईवे पर 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक सामान्य कराया। यमुनानगर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई प्रशासनिक टीम पर हमला किया गया। इसके बाद खनन माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर गणतंत्र दिवस और धार्मिक आयोजन के चलते हजारों की भीड़ उमड़ी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और पुलिस प्रशासन लगातार भीड़ पर नजर बनाए हुए है। भिवानी में स्थानीय स्टेडियम में परेड के दौरान एक पुलिसकर्मी की तबीयत बिगड़ गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पानीपत रिफाइनरी में गणतंत्र दिवस को देखते हुए सीआईएसएफ ने मॉक ड्रिल की। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के अभ्यास किए गए। चरखी दादरी में सांसद धर्मबीर सिंह ने ध्वजारोहण किया और युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ युवा ही मजबूत राष्ट्र की नींव होते हैं। फतेहाबाद में जिला स्तरीय समारोह के दौरान हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की अहमियत पर बात रखी। झज्जर के बहादुरगढ़ में मेट्रो स्टेशनों के नीचे संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। जांच में बैग में कपड़े निकले, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। गुरुग्राम पुलिस ने आज सोशल मीडिया पर फेक जॉब ऑफर को लेकर नई साइबर एडवाइजरी जारी की। लोगों से अपील की गई कि किसी भी अनजान लिंक या कॉल से सावधान रहें। नूह इलाके में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर पुलिस की साइबर सेल अलर्ट मोड में रही। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई और शांति बनाए रखने की अपील की गई। पलवल में केएमपी एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण वाहनों की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रही। पुलिस ने चालकों से सावधानी बरतने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी। रोहतक में सुनारिया जेल के पास हुए सड़क हादसे में घायल ट्रक चालक की आज सुबह मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर में यमुना किनारे बसे गांवों में कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने स्ट्रीट लाइटें जलाने के निर्देश दिए। मकसद यह है कि रात और सुबह के समय हादसों से बचा जा सके। हिसार के बरवाला इलाके में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। खेल जगत में हरियाणा के लिए खुशी की खबर आई, जब 5 नए कबड्डी खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय टीम के कैंप के लिए हुआ। खिलाड़ियों और उनके परिवारों में उत्साह का माहौल है। हरियाणा सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना के अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत युवाओं के लिए वेतन वृद्धि और भत्तों से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि इससे तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें स्थिर आय सुरक्षा मिलेगी। सभी विभागों को तुरंत पालन के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारनौल में घोषणा की कि राज्य में जल्द ही 60,000 नई सरकारी भर्तियां शुरू की जाएंगी। इन भर्तियों में पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी विभाग शामिल होंगे। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का भरोसा दिया है, ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेक्सटाइल संस्थान स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। इस संस्थान में आधुनिक मशीनरी, रिसर्च सेंटर और डिजाइन हब विकसित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य हरियाणा को टेक्सटाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाना और स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराना है।
गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार ने कई अहम योजनात्मक फैसलों और व्यवस्थाओं पर काम किया। रेवाड़ी में शहर की स्वच्छता सुधारने के लिए 250 नए डस्टबिन और कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां शुरू की गईं, ताकि पार्क और सार्वजनिक जगहें साफ रहें। प्रशासन का कहना है कि इससे रोजमर्रा की सफाई व्यवस्था पहले से बेहतर होगी और लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। कड़ाके की ठंड को देखते हुए बिजली व्यवस्था पर खास ध्यान दिया गया। ग्रामीण इलाकों में बिजली की खपत करीब 20% बढ़ गई है, इसलिए बिजली विभाग ने रोस्टर में बदलाव किया। अधिकारियों का कहना है कि ठंड के मौसम में कटौती कम से कम हो, इसके लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं और फील्ड टीमें अलर्ट पर रखी गई हैं।